क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले रहे हैं? जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। शायद आप अनजाने में ही एक ऐसी कठपुतली बन चुके हैं जिसके धागे आपकी अपनी ही तृष्णा, क्रोध, आसक्ति और अविवेक के हाथों में मजबूती से बंधे हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम भ्रम में जीते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के छिपे हुए संस्कार और हमारे मन में उठने वाली अंतहीन इच्छाएं हमें किसी न किसी अदृश्य दलदल में खींच ही लेती हैं। आखिर क्यों? एक निष्काम भाव से भक्ति करने वाली, प्रभु प्रेम में पूरी तरह लीन एक वृद्ध माता की मुक्ति महज एक गाय के प्रति उसकी आसक्ति के कारण रुक जाती है, और कैसे साक्षात भगवान विष्णु को धरती पर आकर उसकी इस अंतिम आसक्ति को तोड़ना पड़ता है। और सोचिए, क्यों वेदों और पुराणों का रटाटाया ज्ञान बांटने वाले दो अहंकारी ज्ञानी नवयुवक दो वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं, जब तक कि संत रविदास जी उन्हें एक मंदिर में झाड़ू लगाकर सच्चे कर्म और विवेक का मार्ग नहीं दिखाते। क्या आपका ज्ञान भी सिर्फ अहंकार है? क्या आपका प्रेम सिर्फ एक आसक्ति है? आज हम जीवन के इन 4 सबसे बड़े और छिपे हुए शत्रुओं का पर्दाफाश करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपके भीतर का सत्य आपको झकझोर कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मन की गहराइयों का यह अद्भुत सफर। आज का सत्संग जीवन में तृष्णा, क्रोध, आसक्ति और विवेक का क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर है। अंग्रेजी में इन्फ्लुएंस ऑफ डिजायर, एंगर, इन्फेचुएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन लाइफ। तो सारांश में ये कहा जा सकता है कि तृष्णा और इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक मानव जीवन को बड़े ही गहनतम रूप से प्रभावित करते हैं। ध्यान की प्रतिदिन गहरी अवस्था में जाकर तथा प्रभु के साथ मन, वचन और कर्म से एक होकर ही इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर व्यक्ति स्वयं में शुद्ध है और जीवन में प्रभु पाना ही उसका संकल्प है और जीवन में प्रभु में ही होना चाहता है, तो ही प्रभु अपनी अज्ञात और सूक्ष्म लीलाओं से उसका पथ प्रदर्शन करते हैं। अंत में स्वयं ही उसे स्वयं में लीन कर देते हैं, यानी उसको प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु ही उसे अद्वैत की दृष्टि प्रदान करते हैं। मकसद उसको लगता है कि सब और परमात्मा ही है। तब व्यक्ति सब में अपना ही रूप देखता है। उसको अनुभव होता है सब में वही आत्मा है जो मुझ में है, और अंत में वह प्रभु में हो जाता है और आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अब आप इसे विस्तार से समझो। तृष्णा और इच्छा, क्रोध, आसक्ति तथा विवेक के चारों ओर ही मानव जीवन भ्रमण करता है। पूर्ण जीवन इन्हीं में लगकर समाप्त हो जाता है। मानव का संसार और मानव का जीवन इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक का ही योग है, और विस्तृत रूप से कहा जा सकता है ये इन चारों का योग है या इनका गुणनफल है। यानी मानव इन सब के मध्य
एक लेश मात्र शून्य ही है। उसके चारों ओर इच्छाएं हैं, क्रोध है, आसक्ति है और विवेक किसी न किसी रूप में है। दूसरे शब्दों में मानव इच्छा, आसक्ति और क्रोध के प्रभाव में रहकर ही जीता है। इन चारों के अतिरिक्त इस संसार में मानव को जीने के लिए और कोई मार्ग दिखता ही नहीं। इन चारों के साथ यानी इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक के साथ ही रहता है, इनके प्रभाव में जीता है और इनके नेतृत्व में ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। पैदा होने से मृत्यु तक मनुष्य किसी न किसी रूप में इन चारों से ही बंधा रहता है, इन चारों से ही जकड़ा रहता है। इनके बिना उसको श्वास लेना भी दुर्लभ हो जाता है। इन चारों का रूप मनुष्य की आयु बढ़ने से बदलता रहता है। बचपन में इनका एक रूप होता है तथा वृद्ध अवस्था होने तक सब में भिन्नता आ जाती है। ये सब मनुष्य को पूर्ण रूप से बदल देती है। इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक आयु के अनुसार व्यक्ति पे भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव डालती है। इन पर ही मन की अवस्था निर्भर करती है। जैसे-जैसे मन बदलता है, जीवन में इन चारों अवस्थाओं की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। समय से इन चारों के प्रभाव में मनुष्य के जीवन में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मानव अपनी इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक का ही गुलाम है। वो जीवन भर इनका गुलाम ही रहता है। मानव का मन कभी स्थिर नहीं होता। इसी कारण से मानव में इच्छाएं, क्रोध, आसक्ति और विवेक में बदलाव होना स्वाभाविक हो जाता है। जीवन में ये सब ऊपर नीचे होती रहती, कभी ज्यादा होती हैं और कभी इनका स्वभाव कम हो जाता है। पर जीवन भर व्यक्ति को ना इच्छा छोड़ती है, ना क्रोध छोड़ता है, ना आसक्ति छोड़ती है और ना ही उसका विवेक छोड़ता है। मानव इसी में जकड़ा रहता है। ये सब मन में ही उत्पन्न होती हैं और मन कर्मेंद्रियों और शरीर के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाकर इनकी पूर्ति में लग जाता है। मन और इंद्रियों के नकारात्मक प्रभाव से तृष्णा यानी इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक अपना रौद्र रूप प्रदर्शित करती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इच्छा, क्रोध, आसक्ति और विवेक के उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। इन सब की उत्पत्ति मन में ही होती है और कर्म इंद्रियों द्वारा शरीर में रहकर ये सब अपना रूप दिखाती हैं, व्यक्ति को भ्रमित करती हैं और इनके द्वारा ही व्यक्ति का मन स्वयं को संतुष्ट करता है। आगे समझो, मानव जीवन एक प्रवाह है। पूर्व जन्म में अगर मानव के संस्कार बचे हुए हैं, यानी उसकी इच्छाएं बची हैं, संस्कार बकाया हैं, पूर्ण नहीं हुए हैं, तब इच्छा, क्रोध और आसक्ति इस जन्म में बचपन से ही विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता, ये सब बिना कुछ किए पिछले जन्मों के प्रभाव से स्वयं ही शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी
बचपन में ही व्यक्ति की बहुत इच्छाएं होती हैं, उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की आसक्ति होती है और अंतहीन क्रोध भी हो सकता है। पिछले जन्म के प्रभाव से ये सब स्वयं ही शक्तिशाली हो जाते हैं। मनुष्य को स्वयं कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये सब स्वयं संचालित प्रक्रियाएं हैं, अपने आप ही होता है और मन में स्वयं ही इसका जागरण भी हो जाता है। कभी-कभी व्यक्ति को स्वयं भी आश्चर्य होता है कि मुझ में इतनी तीव्र इच्छाएं क्यों हैं? क्यों मैं हर बात से क्रोधित हो जाता हूँ? क्यों इतना आसक्त हूँ? ऐसा लगता है कि क्रोध और आसक्ति आदि जैसे उसकी जीवा, मन और हर कोशिका में भरी पड़ी है। कहने का मकसद ये है कि व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके जीवन में ये सब कहाँ से आ जाता है। बचपन से ही काम की इच्छाएं, भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यसनों की इच्छाओं से वह बिना कारण ही स्वयं ही आकर्षित होने लगता है। जब वो अपने मन में झांकता है, तब उसे स्वयं भी बड़ा अस्वाभाविक ही लगता है। ये सब क्या हो रहा है? समय से उसे मालूम पड़ता है कि यही सब संचित व्याधियों का प्रभाव है। कुछ पदार्थों के प्रयोग करने में, कुछ विशेष खाने और पीने में इतनी अधिक आसक्ति होती है, जैसे उन सब का आकर्षण उसके भीतर कई सालों से दबा पड़ा था और अकस्मात ही उसके सम्मुख आ गया है। ये सब उसे स्वयं ही बड़ा अचंभित करता है। वास्तव में ये सब पिछले जन्म के अपूर्ण और अधूरे कर्मों, इच्छाओं और वासनाओं के कारण ही होता है। विशेषकर खाने का, पहनने का, कुछ प्राप्त करने का, व्यसनों में उतरने का, कामिक इच्छाओं का आकर्षण स्वयं ही उसे चरम सीमा पर पहुंचा देता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति किसी भी निम्न स्तर पर गिर जाता है। उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता। वह स्वयं ही नहीं जानता कि क्यों ये सब होता है, जैसे कोई करवा रहा है। उसके भीतर का मन ही ये सब करवाता है। इन आकर्षणों की पूर्ति के हेतु बाल अवस्था ही में वे बड़ा व्यसनी, लोभी, चोर, कामी और बड़ा ही लालची और हठी भी बन जाता है। उसके माँ-बाप उसे कुछ भी नहीं बनाते, उसे कुछ भी ऐसा नहीं सिखाते। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है। माँ-बाप तो स्वयं अपने धर्म कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि संतान क्यों इस रास्ते पर चल रही है। उनके लिए ये कहना और समझना बड़ा कठिन हो जाता है। ये सब व्यक्ति के पुराने संस्कारों का ही प्रभाव होता है। ये ऐसा होता है जैसे उसके मनोस्थल पर सब अंकित है और वो इसको कर रहा है। आगे समझो, हमारा जीवन एक बहती धारा है। जैसे मटियाला पानी पीछे से आ रहा है, वैसा ही उसका रंग रूप होता है। इसका मकसद ये है कि जैसे हमारे पुराने संस्कार होते हैं, कई जन्मों के पुराने संस्कार होते हैं, वैसी ही वृत्तियां इस जन्म में हमारे सम्मुख स्वयं ही पनप जाती हैं। न माँ-बाप इसका आभास करते हैं, न बच्चे ही समझ पाते हैं ये क्यों हो रहा है। समय आने पर उन्हें आभास हो जाता है कि ये पुराने संस्कारों का ही प्रभाव है। इसके विपरीत
जिन बालकों के संस्कार पिछले जन्म से ही पवित्र और ऊंचे होते हैं, उनमें लोभ, वासना, कामुकता, लालच, आसक्ति और अन्य इच्छाओं का प्रभाव कम होता है। किसी न किसी रूप में ये शून्य भी हो सकता है। तब इस अवस्था में उनमें सद्गुण स्वयं ही उभरने लगते हैं। उन्हें इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। ये स्वाभाविक ही होता है जिनके पुराने संस्कार अच्छे हों। ऐसे बालक बचपन से ही प्रभु में होते हैं। जैसे हमारे समाज में बुद्ध, महावीर, योगानंद, विवेकानंद, अन्य बहुत सारी महान आत्माएं हुई हैं और कुछ सदैव ही गोपनीय ही रही है। इनके जीवन में बहुत शीघ्र ही विकास होने लगता है। प्रभु प्राप्त करके गोपनीयता में रहकर ही ऐसे व्यक्ति प्रभु में विलीन हो जाते हैं। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। ये भी प्रभु की अपरंपार लीला है। अब आगे समझो कि इस तरह का उत्थान और विकास कैसे होता है। इस तरह के विकास की जीवन में 3 श्रेणियां होती हैं। कुछ व्यक्ति बिना पिछले जीवन के संस्कारों के साथ रहकर विकसित हो जाते हैं और इस पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। ये सब उनके लिए इसी जीवन में घटता है। इस जीवन में ही प्रभु और प्रभु की गुप्त शक्तियां उनको उचित मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करती। दूसरी श्रेणी ऐसी होती है जो अपने संस्कारों से ही प्रभु के रास्ते पर होते हैं। उनकी मानसिक अवस्था उनको दृढ़ बनाती है। उनकी लगन और दृढ़ संकल्प प्रभु का साक्षात्कार इस जीवन में ही करवा देती है। चूंकि उनकी वृत्तियां प्रभु की तरफ होती हैं, तब प्रभु को उनके विकास के लिए अधिक शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति बीज रूप से ही विकसित होते हैं, यानी इनमें आध्यात्मिकता का बीज किसी न किसी रूप में होता है। तीसरी श्रेणी होती है जो पूर्ण रूप से भटके हुए होते हैं। अगर प्रभु उन्हें अपने रास्ते पर लाना चाहे, तो प्रभु को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। अगर उनकी रुचि दैविक ज्ञान पर हो, ये उनके जीवन में कौतूहलवश भी हो सकता है। प्रभु ही उनके जीवन में कौतूहलता का पदारोपण करते हैं। ये तब होता है जब उनके जीवन का मकसद ही कौतूहलवश विज्ञान विकास की पद्धति पर जाना हो, ताकि वे स्वयं को जान सकें और आत्म साक्षात्कार कर सकें। चूंकि वो भटके हुए होते हैं, फिर भी गंदा कपड़ा धीरे धीरे साफ हो जाता है। विकास धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि उनमें कौतूहल होता है प्रभु को पाने का। इसके लिए किसी न किसी रूप में उनमें दृढ़ संकल्प भी आता है। अब आप प्रभु का नियम समझो। जिनका प्रभु विकास करना चाहते हैं, जिनका उत्थान करना चाहते हैं, उनके जीवन में कष्टों का और व्याधियों का इतना भरमार कर देते हैं कि वे पूर्ण प्रयत्न करने पर भी संसार में सफलता का मुख नहीं देख पाता। वह संसार से पूर्ण निराश हो जाता है, पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी। और तभी वह प्रभु की ओर झुकता है। ये कष्ट और व्याधियां स्वयं ही प्रभु उनके जीवन में लाते हैं। स्वयं प्रयत्न करके वे अपनी इच्छाओं से, क्रोध से, आसक्ति से और अपनी अविवेकशील धारणाओं से, कृत्यों से
मुक्त नहीं हो सकता, तब उसे जीवन में आई बाधाओं से ही प्रभु उसको उचित पथ पे लाते हैं और उसका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ये सब उन्हीं के जीवन में होता है जिन्हें प्रभु अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। उनको संसार में किसी भी रूप में सफलता नहीं देते, केवल कष्टों और व्याधियों में ही रखते हैं। परंतु जिनको प्रभु अपनी ओर नहीं मोड़ना चाहते, उन्हें संसार में सफलता ही देते हैं। जैसे चोरों को, भ्रष्टाचारियों को हर रूप में संसार में सफलता ही मिलती है, ताकि वो इस दलदल में ही फंसे रहें और प्रभु की यात्रा पर ना चलें। कहने का मकसद ये है कि अगर जीवन में कष्ट और व्याधियां आती हैं, आपके प्रयत्न करने के बाद भी, और आपको किसी भी रूप में सफलता नहीं मिलती, तो ये समझो प्रभु आपको अपने अद्वितीय रास्ते पर ही ले जाना चाहते हैं। ये उनकी महान कृपा होती है। इस विवेचन को एक छोटी-सी कथा के माध्यम से आप भली भांति गहराई से समझ सकते हैं। ये पौराणिक कथा है। एक बार नारद और विष्णु भगवान भूलोक में बड़े महान गुरु और शिष्य के रूप में प्रकट हुए और वो संसार का भ्रमण करने में लग गए। एक दिन उनकी प्रभावशाली आभा को देखकर एक भा एक भावपूर्ण प्रभु भक्त वृद्ध महिला ने इनको अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रण किया, क्योंकि वो उनकी आभा से बड़ी प्रभावित हो गई थी। ये उसका निष्काम प्रेम ही था। ये गुरु और शिष्य की आभा को देखकर इतनी प्रभावित हुई और मंत्रमुग्ध हो गई। ये भी प्रभु की अपनी ही लीला थी। महिला गांव में एक छोटे से घर में अपनी गाय की सेवा करते हुए ही प्रभु भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करती थी। ये गाय ही उसके लिए सब कुछ थी। ये गाय ही उसका जीवन थी और यही उसकी संपत्ति थी। गाय के साथ वे पूर्ण रूप से आसक्त थी। गाय की पूर्ण सेवा करती थी। गाय भी उसको बहुत अच्छा दूध देती थी। दूध बेचकर सुचारू रूप से 2 रोटी खाती थी, सुख से रहती थी। प्रभु भक्ति में ही अपना जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत कर रही थी। वे अपने हृदय से पूर्ण रूप से इच्छा रहित थी। प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त उसके मन में और कोई इच्छा ही नहीं थी। क्रोध और विकारों से वो कोसों दूर थी। उसमें कोई वासना भी नहीं थी। बस इस गाय के साथ ही उसकी पूर्ण आसक्ति थी। ये गाय ही उसका जीवन थी और ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि गाय के दूध से ही वो जीती थी और उसी से 2 रोटी खाती थी। स्वयं पूर्ण विवेक से ही और सद्भावना से अपना जीवन व्यतीत करती थी। प्रभु उसे अपने धाम में वास देना चाहते थे, क्योंकि उसकी जीवन शैली बड़ी महान थी। प्रभु केवल गाय से ही उसकी आसक्ति समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उसको केवल गाय से ही आसक्ति थी, उसी से लगाव था। प्रभु इसलिए चाहते थे ताकि उसकी आत्मा इच्छा रहित, क्रोध रहित, विवेकशील और आसक्ति रहित होकर प्रभु धाम की यात्रा में जा सके। उसके भावपूर्ण आमंत्रण पर ये गुरु और शिष्य जाने विष्णु भगवान और नारद जी इस ग्रह में आए। माता श्री ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें अपनी गाय का पवित्र दूध अर्पित किया। अपने गाय की दूध की स्वादिष्ट मिठाई जो उसने बनाई थी,
विष्णु भगवान और नारद जी को, जो गुरु और शिष्य के रूप में थे, उनको अर्पित की। बड़ी श्रद्धा से उनको खिलाया और अंत में श्रद्धा से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। जाते हुए प्रेम से बूढ़ी माता को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, पर बड़े ही सूक्ष्म गुप्त भावों से और अपने गोपनीय भाषा में उसे अवगत कराया कि माता, आसक्ति ही तेरे लिए बंधन बन चुकी है। तेरी आसक्ति ही तुझे शीघ्र अनासक्त कर देगी। धैर्य रखना, विचलित नहीं होना, प्रभु सबका भला ही करते हैं। ये कहकर गुरु और शिष्य ने प्रस्थान किया। संध्या काल में इसके बाद घूमते हुए एक धनी मारवाड़ी ने उन्हें आमंत्रित किया। ये गुरु और शिष्य धनी मारवाड़ी के आमंत्रण के बाद उनके घर भी चले गए। उन्होंने भोजन परोसा, पर उनमें कोई श्रद्धा भाव नहीं थी, केवल औपचारिकता मात्र ही थी। घर में धन धान्य तो बहुत था, पर प्रेम और श्रद्धा का अभाव था। गुरु और शिष्य ने भोजन किया और विदाई पे प्रभु ने कहा कि फलो फूलो, और फिर वहां से चल दिए। नारद जी को बड़ी निराशा हुई। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि जिसने अलौकिक रूप से आपकी सेवा की, उसने उसको आपके द्वारा क्या वरदान दिया गया कि मेरी समझ से बाहर है। आपने उसको कुछ भी फलने फूलने का आशीर्वाद नहीं दिया, पर इस मारवाड़ी को तो आपने खुले रूप से अपना आशीर्वाद दिया कि खूब फलो फूलो, जबकि मारवाड़ी ने ऊपरी दिखावा ही सब किया था और मैंने भी इसका आभास कर लिया था। उसके प्रसाद में प्रभु प्रेम तो नाम मात्र भी नहीं था। तब प्रभु ने कहा कि उस माता की एक ही आसक्ति शेष थी। उसको केवल अपनी गाय के साथ आसक्ति थी, वह मुझे समाप्त करनी थी। तब प्रभु ने कहा कि जल्दी ही उसकी गाय दम तोड़ देगी। माता आसक्ति में ना रहे और मेरे धाम प्रस्थान करे, इसलिए मैंने गोपनीय ढंग से उसको बताया। वह कितना समझी, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर मैंने उसको सब बता दिया था। अगर मैं स्पष्ट बोलता, मेरे स्पष्ट बोलने पर उसे बड़ा आघात होता, और उस आघात से तो शायद वे तभी दम तोड़ देती और आसक्ति में ही जीवन त्यागती। वह अनासक्त नहीं हो सकती थी अगर आसक्ति में जीवन त्यागती। गाय के मरने पर अब वह पूर्ण अनासक्त होकर जीवन त्यागेगी। उसको और किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। उसके पीछे कोई नहीं है, न धन है, न धान्य है, न बाल बच्चे हैं, और न ही उसका कोई परिवार है। वह पूर्ण मुक्त अवस्था में प्रभु धाम में जाके निवास करेगी। इसी कारण मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया ताकि वह मेरे प्रभु धाम में आकर निवास कर सके। दूसरा परिवार जो मारवाड़ी का परिवार था, वह तो पूर्ण माया में लिप्त था। उसे और लिप्त रखने के लिए मैंने उसे शुभकामनाएं दी ताकि भविष्य में कष्ट पाकर स्वयं ही इच्छा, क्रोध, अविवेक और आसक्ति से मुक्त हो सके। ये सब धन उसको कष्ट ही देगा। प्रभु का न्याय प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए होता है। प्रभु का न्याय औपचारिक नहीं होता। प्रभु का न्याय व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी भलाई के लिए होता है। इस न्याय को केवल चेतना की गहराई में जाकर ही अनुभव किया जा सकता है। प्रभु हर रूप में मानव का उपकार ही करते हैं। प्रभु की
विधियां भिन्न-भिन्न होती हैं, उसमें समय का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि प्रभु तो अकाल है, समय से परे हैं। प्रभु मानव के लिए कोई भी परोपकार समय की सीमा में नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं ही समय से परे हैं, वो अकाल में रहते हैं। प्रभु के लिए अंतिम लक्ष्य ही सर्वप्रधान होता है। इस कथा के माध्यम से समझना सरल है कि प्रभु कैसे व्यक्ति को आसक्ति से मुक्त करते हैं, आपके सर्वप्रिय पदार्थ और जीव को आपसे अलग करते हैं, ताकि आप शुद्ध और पवित्र आत्मा बनकर शुद्ध महान आत्मा महाचेतना में रह सकें तथा प्रभु में समा सकें। यही प्रभु का अटूट और अद्भुत प्रावधान है, जिसको प्रभु अपने साथ रखना चाहते हैं, उसकी आसक्ति को शून्य करते हैं, उसकी इच्छाओं को शून्य करते हैं, उसके क्रोध को शून्य करते हैं और उसको अपने जैसा बनाकर ही स्वयं में विलीन करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी गाथा है। कुछ व्यक्तियों में इच्छाएं, क्रोध चरम सीमा पर होती हैं। विवेक तो वो समझते ही नहीं कि विवेक क्या है। विवेक उनके जीवन में होता ही नहीं। व्यक्ति कहने, समझाने और दार्शनिक गहनतम प्रवचनों के माध्यम से अपने इन विकारों को नहीं समझ पाते। जब कोई व्यक्ति समझना ही ना चाहे, तो अपने विकारों को कैसे छोड़ सकता है? ऐसे व्यक्ति केवल प्रभु को ही दोष देते हैं और दूसरे की त्रुटियों को ही जीवन भर देखते रहते हैं, उन्हीं को निकालते रहते हैं और स्वयं को बड़ा पवित्र और महान समझते हैं। स्वयं के मन में कभी नहीं झांकते, कभी नहीं देखते। वो अपने दोष को तो समझते ही नहीं। इसका कारण एक ही है कि स्वयं की आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। जो व्यक्ति स्वयं को देख लेता है, वो सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। एक छोटी सी कथा महान संवेदनशीलता से भरी हुई है। कथा कहती है कि मंत्र जाप करके वेद और पुराणों तथा उपनिषदों का पूर्ण अध्ययन करके अगर कोई व्यक्ति रोटी के लिए भी तड़पता है, क्रोधित रहता है, घमंड में रहता है, इच्छाओं में रहकर निराश हो जाता है, तब वो समझने लगता है कि सब आध्यात्मिक ज्ञान जो उसने उपनिषदों और वेदों और पुराणों से इकट्ठा किया है, सब झूठा है, वो व्यर्थ है। तब वह मानवता को छोड़कर दानवता में ही जीना उचित समझने लगता है। तब प्रभु उसका भ्रम भंग करने का प्रयत्न करते हैं, उसको उचित मार्ग दिखाकर प्रभु धाम तक पहुंचाते हैं। प्रभु की अद्भुत विधियां भक्त को उसके स्वयं को स्पष्ट दर्शन करवाती हैं। तब वह अपनी इच्छाओं से विरक्त होकर अपने हृदय की भावना से प्रभु के उचित मार्ग पर चलकर प्रभु में होता है। प्रभु की शक्तियां अवर्णीय हैं। वो कौन सा रास्ता अपनाती हैं, ये कहना बड़ा कठिन होता है। कथा इस प्रकार है कि दो नवयुवक मंत्र जाप, वेद शास्त्रों के ज्ञान को अध्ययन करके तथा बिना मन में बसा करके कि क्या उन्होंने अध्ययन किया है, अपने आप को बड़ा महान ज्ञानी और ज्ञाता समझने लगे थे। केवल अध्ययन मात्र से ही वो समझते थे कि बड़े महान हो गए। वे सदैव अपने ज्ञान से क्रोध, वासनाओं और इच्छाओं से भरे रहते थे, पर ज्ञान की पंक्तियां उनके मुख से ऐसे निकलती थी
जैसे झरने का पानी, पर इस पानी के पास कोई नहीं आता था। कोई इस पानी का सेवन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके ज्ञान में ना कोई भक्ति भावना थी, ना ही ज्ञान था। वह केवल टोटा रटनी था। जो उन्होंने रट लिया था, वही बोलते रहते थे। देखने में, सुनने में उनकी कल-कल धारा प्रत्येक को थोड़े समय के लिए प्रभावित करती थी, पर किसी को भी मार्ग नहीं दिखाती थी। इस धारा में वे स्वयं भी नहीं बहे थे कभी। उनको उन्होंने कभी समझा ही नहीं था। उनका अध्ययन केवल यांत्रिक ही था। वे केवल धन कमाने के लिए ही प्रभु का प्रयोग करते थे। मंत्र जाप करते थे और ज्ञान बाँटते थे और धन कमाते थे। धीरे-धीरे वे अपने मन की शांति खो दिए, क्योंकि अध्ययन करने पर भी उनके भीतर कोई ज्ञान नहीं उतरा था। वे केवल ज्ञान को बोलते थे, पर ना तो उन्होंने स्वयं समझा था, ना ही उस पर कभी चले ही थे। ये सब उनके लिए यंत्रवत ही था। एक समय ऐसा आ गया कि ना तो उनके पास कोई आता था और ना ही वे अपना भोजन ही जुड़ा पाते थे। 2 रोटी खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। समय से बड़े निराश हो गए, परेशान हो गए। 2 रोटी खाने के लिए भी धन नहीं था। कुछ तो कोई कुछ देता ही नहीं था। तब एक दिन निराश होकर ये दोनों ज्ञानी नवयुवक रविदास जी की कुटिया में पहुंचे। रविदास तो प्रभु भक्ति में मस्त जूते बना रहे थे। इन्होंने अपने मन की अशांति और अपने इस भूखमरी हालत का वर्णन करना चाहा और रविदास जी से अपनी भूखमरी और अपने इस हालात का कारण पूछा। रविदास जी ने कहा, मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूँ, प्रतिदिन आपको देखता हूँ, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप दोनों के साथ पैदल 2-3 गाँव की यात्रा पर जाता हूँ, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। आपसे बात करने और वाद-विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता। तब रविदास जी ने अपना वेश बदला और 2 नवयुवकों के पीछे चलने लगे। ये दोनों नवयुवक आगे चल रहे थे और रविदास पीछे चल रहे थे। जब नवयुवकों ने रविदास जी से वेश बदलने का कारण पूछा, तो रविदास जी ने कहा, यहाँ दूर-दूर तक मुझे सब जानते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो चारों ओर भीड़ ही जमा हो जाएगी। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप दोनों आगे-आगे चलो और मैं अनजाने पथिक के रूप में आपके पीछे-पीछे पथ पर चलूँगा। तब ये दोनों नवयुवक चलते रहे। जब उन्हें प्यास लगी तो गाँव वालों ने उन्हें पानी पिला दिया। चलते-चलते एक मंदिर पे पहुँचे। मंदिर का बड़ा-सा आंगन था। आंगन पर एक महिला झाड़ू लगा रही थी। जब रविदास जी ने महिला को झाड़ू लगाते देखा, तो रविदास भी झाड़ू लेकर फर्श साफ करने लगे और 2-3 घंटे महिला के साथ झाड़ू लगाकर उन्होंने पूर्ण सफाई कर दी। रविदास मस्त प्रभु भक्ति में झाड़ू लगाते रहे। उन्हें किसी भी कार्य करने में कोई घमंड नहीं था। मंदिर का पुजारी ये सब देख रहा था। इन 2 नवयुवकों ने मंदिर में आकर भगवान के कुछ मंत्रों का जाप जाप किया और जब थोड़ी देर में सब पूर्ण कर लिए, मंत्र जाप पूरा कर लिया, तो पुजारी ने प्रभु के प्रसाद रूप में उन्हें 2-2 लड्डू दे दिए। नवयुवकों को बड़ा विचित्र लगा कि इतना बड़ा मंदिर
इतने भक्त और इतनी धन सामग्री है और हमें केवल 2-2 लड्डू ही दिए गए। उधर रविदास जी ने जब बिना कहे प्रभु भजन करते हुए मंदिर की सफाई कर दी, तो पुजारी ने रविदास जी के फटे पुराने कपड़े नहीं देखे, उन्हें आदर से बिठाया। ये स्पष्ट था कि पुजारी रविदास जी को नहीं जानते थे, पर उनकी आभा को, उनके वस्त्रों के पीछे लुप्त भक्ति को पुजारी परख चुके थे। रविदास को बिठाकर शांति से उन्हें भोजन करवाया और फिर लड्डू प्रसाद देकर उन्हें विदा किया। इन दो नवयुवकों की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पुजारी से बोला कि हमने प्रभु के मंत्र पढ़े, स्रोत पढ़े, भक्तों को मंत्र सुनाए और हमें केवल आपने 2 लड्डू ही दिए। पुजारी ने कहा कि आपके साथी ने अपना पसीना बहाया है। प्रभु का नाम तो उनके मुख से निरंतर ही जपा जाप के रूप में चल ही रहा था। इनमें प्रभु भक्ति भी थी, इन्होंने पसीना भी बहाया, जाप भी किया, इन्होंने मंत्र और शरीर से, यानी मन और शरीर दोनों से ही प्रभु भक्ति की। तो मुझे इनके शरीर के लिए भोजन देना आवश्यक था और इनके मन के लिए जो प्रभु का गायन कर रहे थे, मैंने प्रसाद के रूप में इन्हें लड्डू दिए। आपने तो यांत्रिक रूप से इस स्तुति के मंत्र पढ़े, मैंने आपके मन के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू दे दिए। आप में कोई निष्काम भावना नहीं थी, आप तुलना ही कर रहे थे, आपने कोई परिश्रम नहीं किया था और उसके बाद आपने क्रोध भी किया, आपके नेत्रों में कोई भक्ति भी नहीं थी। तो जो प्रभु ने मुझसे आपको दिलवाया वही मैंने दिया। मैं कोई निर्णायक नहीं हूँ, जो प्रभु ने करवाया वही मैंने आपके लिए किया। स्वयं से पूछो कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं तो प्रभु को ही अर्पित हूँ, उन्हीं का दास हूँ। अपना घमंड छोड़ो, प्रभु के साथ सेवा करो। प्रभु तो मन और शरीर दोनों में ही है, दोनों ही प्रभु के दिए हुए हैं। उन्होंने सेवा भी की, प्रभु का नाम भी लिया, इसलिए मैंने उनके शरीर के लिए भोजन दिया और मन के लिए लड्डू दिए। तब पुजारी ने आगे कहा कि शरीर से कर्म करो, प्रभु की सेवा करोगे तो वासनाएं भाग जाएंगी, क्रोध शून्य हो जाएगा। प्रभु प्रेम चाहता है, ना कि तुम्हारा तोता रटन, जो तुमने मंत्र के रूप में तोता रटन किया। तब नवयुवकों की समझ में सब आ गया। अब वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां बड़ा भंडारा चल रहा था। वहां ये दोनों पहुंचकर भंडारे में सेवा में लग गए। दोनों नवयुवकों ने भक्तों के बर्तन साफ किए। किसी ने उनसे कुछ करने को नहीं कहा। सब साफ सफाई इन्होंने की। शुद्ध हृदय से, अपने ज्ञान से प्रभु महिमा समझाई। सब भक्तजन इनकी सेवा को देखकर और इनकी स्तुति को देखकर गदगद हो गए। इतने नवयुवक, इतना ज्ञान और भक्तों के बर्तनों को भी बिना अहंकार से साफ करना, ये तो महान पुरुषों के ही लक्षण है। सबने दोनों नवयुवकों को शुभकामनाएं दी। प्रेम से उनको भोजन करवाया गया। मंदिर के पुजारी ने प्रसाद देकर और नए वस्त्रों से दोनों नवयुवकों को सुशोभित किया और उन्हें विदाई दी। इसके बाद वो रविदास जी की कुटिया में पहुंचे। आंसुओं से रविदास जी को धन्यवाद दिया। इसके बाद नवयुवकों का जीवन बदल गया। अब वो कार्य करके धन कमाकर ही जीने लगे, ज्ञान में भी समा गए।
तब आध्यात्मिक ज्ञान उनके मन में उतरा, फिर उनकी चेतना में उतरा। उनकी कामुकता उनके कृत करने मात्र से ही सब कुछ प्रभु भक्ति में ही विलीन हो गया, सब कुछ शून्य हो गया। अब ना उनमें इच्छा रही, ना भूख रही, ना क्रोध रहा। उनमें विवेक का जागरण हो गया। अनासक्त तो वो पहले से थे, आसक्ति तो उनमें पहले से नहीं थी, लेकिन क्रोध और इच्छाएं और कामुकता सब शून्य हो गई। प्रभु ने अपनी नियति से सब सिखाकर स्वयं में समय आने पर उन्हें विलीन कर दिया। यही प्रभु की लीला है। अपनी विधियों से भक्त को इच्छा मुक्त करते हैं, क्रोध रहित करते हैं, उनका घमंड शून्य करते हैं, अनासक्ति में लाकर उनमें विवेक जागरण करते हैं, परिश्रम करना सिखाते हैं ताकि व्यक्ति की वासना शून्य हो जाए और अंत में प्रभु उन्हें पूर्ण पवित्र बनाकर लीन भी कर लेते हैं। प्रभु अपने उन भक्तों को इस ओर लगाते हैं ताकि वास्तविक शिष्यों का भी पथ प्रदर्शन कर सके। इन दो कथाओं से साधक भली प्रकार समझ जाता है कि प्रभु अपनी विचित्र लीला से कैसे पथ प्रदर्शन करते हैं। अगर साधक स्वयं ही प्रभु की ओर जाने में अपने मन, वचन और कर्म से तत्पर है, तो अज्ञात शक्तियां पल पल उसका मार्ग प्रदर्शन करती हैं। जब उनको श्वास की या किसी भी अन्य ध्यान की पद्धति पर या मंत्र उच्चारण या प्रभु प्रेम की पद्धति पर उतारना है, तो उनको स्वयं ही प्रभु मूक अवस्था में अपने सूक्ष्म संकेतों से उनको सब सिखा देते हैं। केवल व्यक्ति को विचार रहित होकर प्रभु में एक होने की ही जरूरत है। स्वयं पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है। पूर्ण शांत और मूक होना ही है ताकि अनंत नाद को सुना जा सके। इस अवस्था में उनको अपने आगे का पथ भी स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। हम सब प्रभु में रहते हैं, जब पूर्ण रूप से सब प्रत्यक्ष हो जाता है तो आभास होता है कि मेरा रूप भीतर और बाहर एक ही है, दूसरा है ही नहीं। यही अद्वैत है और अद्वैत होने से ही सर्वव्यापी का अनुभव हो जाता है। जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वही स्वयं के लिए कर रहे हैं। यही अद्वैत का अनुभव है, यही प्रभु में होने की विधि है। अगर आप किसी पे क्रोधित हो रहे हैं, तो समझो आप स्वयं पे क्रोधित हो रहे हैं। यही महानतम अनुभव है। किसी की भी निष्काम भाव से विचार रहित होकर अगर सेवा कर रहे हो, तो ये समझो वो स्वयं की सेवा कर रहे हैं। यही प्रभु में होने की भीतरी अवस्था है। समय से आभास हो जाता है कि भीतर से मैं जैसा हूँ वैसा ही दूसरा भी है। हम सब एक ही हैं, हमारे आकार अलग अलग है। यही अद्वैत का अनुभव है। अगर स्वयं को विकसित करोगे, बुद्धिमान बनोगे, तो बाहर से सब में आपको वही अनुभव होगा। आपके साथ वह वैसा ही होगा जैसे आप हैं। इसी कारण से अगर आप भीतर से इच्छा नहीं है, क्रोध नहीं है, घमंड नहीं है, आसक्ति नहीं है, वैसा ही संसार में आपको अनुभव होगा कि मेरे चारों ओर जो भी हैं वो सब अनासक्त हैं। उनमें भी घमंड नहीं है, क्रोध नहीं है, इच्छा नहीं है। मकसद जैसे आप भीतर से हो, वैसे ही संसार में भी ऐसे ही व्यक्ति आपको मिलेंगे।
स्वयं का बदलाव ही प्रगति है। अगर आप स्वयं में साक्षी का अनुभव करेंगे, तब बाहर सर्वत्र में आपको परमात्मा और महान आत्मा का अनुभव होगा। इच्छा, क्रोध, आसक्ति, विवेक आदि तभी तक भ्रमित करते हैं जब तक आप ये सब जब तक आपकी चेतना में है। जब आपके शरीर में चेतना नदी की बहती हुई चेतना से मिल जाएगी, तो भीतर के सब विकार भी निकल जाएंगे, चेतना पवित्र हो जाएगी। जब आपकी चेतना पवित्र हो जाएगी, उसमें कोई इच्छा, क्रोध, आसक्ति, विवेक आपको भ्रमित नहीं करेगा, तो आप भी प्रभु का रूप हो जाओगे। स्वयं का भीतर से परिवर्तन करो, तो संसार आपके लिए बदल जाएगा। जैसे आप हो, वैसा ही आपका संसार होगा। प्रारंभ में विलंब हो सकता है, किंतु धैर्य रखो, स्वयं को पवित्र करो। भीतर से पवित्र हो गए तो बाहर भी सब पवित्रता ही दिखाई पड़ेगी। सर्व अद्वैत का अनुभव ही परमात्मा का वास्तविक अनुभव है, क्योंकि परमात्मा अद्वैत है, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर इसकी अनुभूति हमारे मन में हो जाती है, तो सारा संसार हमको अपने जैसा ही, अपने कुटुंब जैसा ही लगेगा। धन्यवाद।